हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे बच्चे हम शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी के बारे में सारे फैक्ट्स रिवाइज कर देंगे, क्योंकि आपके हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 सितंबर को उनका जन्म हुआ है और थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी इसमें रहती है कि कई जो है ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं 29 सितंबर है, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट बच्चे 28 सितंबर ही है। तो 28 सितंबर को बच्चे हम मार्टियर्स डे भी मनाते हैं, शहीदी दिवस भी मनाते हैं, जो कि भगत सिंह जी को कमेमोरेट करने के लिए बोला गया मनाया जाता है। तो उसके कंटेक्स्ट में बच्चे हम सारे फैक्ट्स आप अभी इस शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे भगत सिंह जी के बारे में। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। लो जी मित्रों, सो बच्चे अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, भगत सिंह का जन्म बच्चे सिख फैमिली में 1907 में होता है और लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। सिंपल फैक्ट। उसके अलावा बच्चे भगत सिंह जी की फैमिली शुरू से ही फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी, यानी कि बचपन से ही इंस्पिरेशन उनको अपने घर से ही मिली। जैसे उनके जो चाचा थे अजीत सिंह जी, है ना जी, वो तो पहले से ही इन्वॉल्व थे। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट भी उनके द्वारा चलाई गई थी, तो ये ऑलरेडी बचपन से ही इनके बीच इम्बाइब करी गई थी, है ना। और इवन के जब वो बच्चे थे उन्होंने तो टेक्स्ट बुक्स भी जला दी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रेकमेंड करती थी। इनिशियली जो हैं भगत सिंह जी महात्मा गांधी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, बट जब गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद अपने सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया, उसके बाद भगत सिंह जी जो है रेवोल्यूशनरी फेज में एंटर करते हैं। जैसे हमने सारा फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड देन अपना रेवोल्यूशनरी फेज। तो उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी फेज में एंटर करते हैं, है ना। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट था जलियांवाला बाग मैसेकेर का और 1921 में ननकाना साहिब मैसेकेर का, जहां पे अकाली दल लीडर्स को जो है बहुत ही ब्रूटली मार दिया जाता है। तो ये तो बच्चे इनका बैकग्राउंड हो गया। अब बात आती है बच्चे उनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या। जब मैं बात करता हूं 1923 की, 1923 में बच्चों वो नेशनल कॉलेज लाहौर ज्वाइन करते हैं, जो कि मैनेज किया जाता था लाला लाजपत राय और भाई परमानंद के द्वारा। और ये इंस्टीट्यूशन नेशनल कॉलेज जो लाहौर था, इसको बच्चे रन किया जाता एज एन अल्टरनेटिव टू द इंस्टीट्यूशंस रन बाय गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए जाते थे, उसके अगेंस्ट उसका एज एन अल्टरनेटिव वे में बच्चे इसको मनाया जाता था, बनाया गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और टू इन्फोर्स द आइडियाज ऑफ स्वदेशी। और स्वदेशी शब्द को, आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन के बीच में इम्बाइब किया जाए। और इसके बाद बच्चे 1924 में एक एसोसिएशन बनती है बच्चे, जो कि सचिंद्रनाथ सन्याल जी द्वारा बनाई जाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और 1924 में इसको जो है ज्वाइन किया जाता है भगत सिंह जी के द्वारा। और भगत सिंह जी द्वारा जब इसको ज्वाइन किया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो लीडर्स थे चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ रिलेशन इनके जो है और डीप हो जाते हैं 1924 में। और फिर आगे बढ़ती है बच्चे कहानी और बात आती है 1926 की। 1926 में बच्चे नौजवान भारत सभा का गठन किया जाता है भगत सिंह जी के द्वारा, है ना जी, जिसका एम क्या था रेवोल्यूशन को इनकरेज करना अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, पर किसको यूज करके, पीसेंट्स एंड वर्कर्स को यूज करके। ओके जी। और जो हमारे भगत सिंह जी थे नौजवान भारत सभा के बच्चे बेसिकली सेक्रेटरी थे। उसके बाद बच्चे 1926 में ये फैक्ट जरूर याद रखना कि भगत सिंह ने बच्चे सोहन सिंह जोश के साथ अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और एक जो है मैगजीन लॉन्च करी कीर्ति पंजाब में, वर्कर्स एंड पीसेंट पार्टी के साथ। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे 1928 का आता है समय, जब ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में बहुत सारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो एचआरए को बच्चे रीस्टैब्लिश करके 1928 में भगत सिंह जी बना देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है जी, अलॉन्ग विद सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद एंड अदर्स। ककोरी कॉन्स्पिरेसी की बात। ठीक है जी। अब 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाने के बाद फिर बात आती है बच्चे हमारी साइमन गोबैक की।
और ये नारा आपको पता है कि जब साइमन कमीशन आया था, साइमन गो बैक का बहुत बड़ा जो है जुलूस निकाला जाता है पूरा हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। और आपको पता है कि 1928 में हमारी जो मेन लीडर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है ना। और उस लाठीचार्ज का ऑर्डर देता है बच्चे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट। तो उसके बाद जो है बदले की आग जो और भड़कती है 1928 के बाद बच्चे। तो भगत सिंह जी प्रण लेते हैं कि भाई जेम्स स्कॉट को तो हमें मारना ही पड़ेगा, है ना। तो इस काम को करने के लिए बच्चे भगत सिंह जी पूरा प्लॉट करते हैं, चीजों को करते हैं आगे। भगत सिंह जी रेवोल्यूशनरी अपने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं कि हमें अपने डियर लीडर हमारे लाला लाजपत राय जी का जो है बदला लेना ही है। और इसके चक्कर में बच्चे उनसे गलती हो जाती है, थोड़ा सा आइडेंटिटी मिस्टेक हो जाती है। तो मारना किसको था हमें? जेम्स स्कॉट को, बट वो मार देते हैं बच्चे जेपी सॉन्डर्स को। याद रखना, याद रखना, लाठीचार्ज के पीछे इन्वॉल्व कौन था? जेम्स स्कॉट। मारना जेम्स स्कॉट को था, बट किसको मार दिया? जेपी सॉन्डर्स को। सो उसके बाद बच्चे ये जो केस चलता है, और उसका नाम क्या? जेपी सॉन्डर्स को मारने का जो केस था उसका नाम था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है जी। और इस इंसिडेंट के बाद बच्चे सिंह जो है लाहौर चले जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी वगैरह चेंज कर देते हैं। आप सभी को पता है, अपने बाल वगैरह कटवा देते हैं। और फिर बच्चे आता है हमारा लाहौर सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। अब भगत सिंह जी 8 अप्रैल 1929 को सिंह और भगुतेश्वर दत्त, भगत सिंह और भगुतेश्वर दत्त आते हैं सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बच्चे बॉम्ब फेंकते हैं, जिसका मकसद किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाना नहीं था। जस्ट टू मेक देम हियर, जस्ट टू बेसिकली स्प्रेड द मैसेज कि भाई आप इतने गूंगे बन रहे हो, भाई सुन लो हमारी भी, ठीक है जी। वहां पे बच्चे और विजिटर्स गैलरी में बॉम्ब फेंकते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह, प्रो रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स वहां पे रेस करते हैं, कोर्ट अरेस्ट करते हैं। भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी थी, बिकॉज दे वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रेवोल्यूशन एंड एंटी इंपेरियलिज्म, ठीक है जी। और एक उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था और वो उन्होंने किया। कोई भी उसमें हर्ट नहीं हुआ था और यही उनकी जो है मंशा थी, है ना जी। द स्टेटेड एम वाज टू मेक द डेफ हियर, गूंगों को सुनाना जो है इसका मेन था। भगत सिंह बच्चे बेसिकली जो सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था, इस इंसिडेंट से जो इंस्पिरेशन है वो कहां से लेते हैं? याद रखना, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। दे इंस्पायर्ड फ्रॉम द अगस्ते वेलिएंट, जो कि एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे, जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था पेरिस में इस इंसिडेंट के बाद। उन्होंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है जी। भगत सिंह ने इंस्पिरेशन इस इंसिडेंट से ली है, अगस्त वेलिएंट से। सो अब इनका बच्चे ट्रायल चलता है सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में, और सिंह और दत्त दोनों को बच्चे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है अवार्ड कर दिया जाता है कि भाई आपको जो है पूरी जिंदगी जो है कालावास जो है आपको करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे क्या होता है कि जब ये चली रहा था केस, इन द मीनवाइल जो मर्डर केस था 1928 का जेपी सॉन्डर्स का, जिसके पीछे भगत सिंह जी की मेन प्लॉट उन्होंने किया था बच्चे, तो वो भी आ जाता है और उनका नाम आगे आता है। और बच्चे एक और जो है एक केस चलता है बच्चे, जिसका नाम है बच्चे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ही है वैसे, और उसी नाम के साथ ही बच्चे इस केस को इंक्लूड कर लिया जाता है। और उसका ट्रायल बच्चे चलता है 20 जुलाई 1929 में इन द लाहौर प्रिजन। जब इनको जो वहां पे कैद किया गया था, तो यंग लीडर्स मिलके बच्चे हंगर स्ट्राइक करते हैं और डिमांड करते हैं कि बेटर ट्रीटमेंट, कि हमें बेटर ट्रीटमेंट चाहिए बिकॉज हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, ठीक है जी। और वहां पे बहुत सारे लीडर, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, उनको बड़े बड़े लीडर्स उनको मिलके गए हैं बच्चे। और भगत सिंह बच्चे 116 दिन के लिए फास्ट रखते हैं, और बाद में बच्चे कांग्रेस लीडर्स और उनके फादर की रिक्वेस्ट पे वो अपना तोड़ते हैं, है ना जी। सो द ट्रायल नीडलेस टू से वाज वन साइडेड, जो ट्रायल चला है बच्चे वन साइडेड ही था, है ना। और भगत सिंह जी को बच्चे डेथ सेंटेंस दिया जाता है अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव, मेनली फॉर व्हाट? मेनली फॉर द मर्डर ऑफ जेपी सॉन्डर्स। अगर सेंट्रल बॉम्ब असेंबली केस के बारे में बात करें तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ मिली थी, पर जो वो केस चल रहा था तो उसके बीच में ये भी केस जो है हाईलाइट हो गया, है ना जी। उसके बाद बच्चे और तीनों को बच्चे फांसी देने की सजा जो है सुनाई जाती है 24 मार्च 1931 को। बट जो एक्चुअल सेंटेंस है, एक्चुअल जो उनका फांसी पे लटकाया जाता है, उनको एक दिन पहले लटका दिया जाता है, क्योंकि बाहर अगर देखा जाए सिविलियन पॉपुलेशन में रोष बहुत ही ज्यादा हो गया था,
लोगों ने तो वो जो है जेल भी घेर ली थी, है ना। सो याद रखना, इस चक्कर में एक दिन पहले ही लाहौर जेल में उनको जो है फांसी दी जाती है। और बोला जाता है कि भगत सिंह जो है बोल के गए जब उनको हैंग किया गया, डाउन विद ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ठीक है, ये उनका जो है नारा था। और उस चक्कर में बच्चे, और इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए 23 मार्च को बच्चे हम मार्टर्स डे, शहीदी दिवस या फिर सर्वोदय डे उस ऑनर में मनाते हैं, टू मार्क द कमेमोरेशन डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ओके जी, तो ये बच्चे आपकी सारी जो टाइमलाइन जो है विद ईयर्स हमने ये सारी इस छोटी सी वीडियो में कवर कर ली है। उसके अलावा 2 फैक्ट्स मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा बच्चे, दैट इज कि ऐसी कौन सी बुक थी बच्चे जो भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई थी। द फर्स्ट इज व्हाई आई एम एन अथीस्ट, एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कोर्स, ठीक है जी, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं व्हाई आई एम एन अथीस्ट। एंड द दूसरा पब्लिकेशन द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स, ठीक है जी। सो ये बच्चे जो है पब्लिकेशन थी। उसके अलावा मैं एक फैक्चुअल जो है बात आपके साथ फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि हुसैनी वाला मेमोरियल फिरोजपुर में है। वो तीनों को बच्चे सुखदेव, भगत सिंह और शहीद राजगुरु को कमेमोरेट करने के लिए जो है बनाया गया है पंजाब में, ठीक है जी। तो याद रखना हुसैनी वाला मेमोरियल, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच बच्चों। सो यहाँ पे हम अपना सेशन को एंड करते हैं और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लिएगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। डू लाइक एंड शेयर अवर चैनल, और मैं फटाफट आपको जो है ये टेलीग्राम में डाल रहा हूँ। आपको ये काम करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच बच्चे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं आपके साथ हर रोज चैनल पे तो जुड़ता ही हूँ 10 बजे करंट अफेयर लेके और 11 बजे दूसरे चैनल पे लेके सक्सेस ट्री ऑनलाइन पे। सो थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय।